Hello students, welcome back in my online teaching class, Standard 11, NCERT syllabus, subject Biology and chapter number 10, Cell Division and Cycle. In my first video, in part 1, I explained you about the mitosis and meiosis cell cycle and its phases, and I explained the G0, G1, G2 interphase and M phase. And I said you that M phase is divided into the prophase, metaphase, anaphase and telophase. Let's start the explanations of M phase. Okay students? Now the M phase. M phase is further divided into the so many phases, and it is the mitosis division, and mitosis divisions it occurs into its stage prophase, metaphase, anaphase and telophase. And here is diagrammatically, at first I explain you that how the cell divide the karyokinesis division. Okay, then let's we take its diagram. At first this is the prophase. ओके देखिए प्रोफेस के अंदर आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम्स नंबर जो होते हैं वह होते हैं कितने 46। तो जैसे कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आप यहाँ पर ये थ्रेड लाइट इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है क्रोमोसोम्स। तो सबसे पहले प्रोफेस जो फेज होती है, ठीक है, यहाँ पर ये अर्ली प्रोफेस दी गई है किसके अंदर, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वह न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्रोमोसोम्स अरेंज होकर के यहाँ पर देखिए ये लेट प्रोफेस के अंदर किस तरह से अरेंज हो गए। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो होता है ये सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइड में ये न्यूक्लियर एनवलप होता है। तो जब प्रोफेज स्टार्ट होती है तो इसमें जैसे ही यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, तो इसके अंदर धीरे धीरे ये न्यूक्लियर एनवलप जो है यह क्या होता है, डिसएग्रीगेट होने लगता है, डिसएपियर होने लगता है, थोड़ा सा टूटा फूटा होकर के धीरे धीरे डिसएपियर होना स्टार्ट हो जाता है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं नंबर 1 तो क्रोमोसोम जो होते हैं वह अरेंज होने स्टार्ट हो गए। नंबर 2 पे जो ये न्यूक्लियर एनवलप आप देख रहे हैं, या देखिए कि ऐसा राउंड शेप नहीं होकर के डिसइंटीग्रेटेड हो गया है, थोड़ा सा टूट फूट गया है। और धीरे धीरे नीचे वाली आप जो स्टेप देख रहे हैं यहाँ पर मेटाफेज में जो था, ये देखिए न्यूक्लियर एनवलप जो था यहाँ पर है ही नहीं, वह क्या हो गया है, डिसएपियर हो गया है। और क्रोमोसोम्स जो थे वह इस तरह से, ये देखिए ये पोल है दोनों, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है, जो यहाँ पर इसके बीच में इस तरह से ये देखिए ये क्रोमोसोम्स किस तरह से अरेंज हो गए। ठीक है, यहाँ पे जो इस तरह के क्रोमोसोम्स जो थे थ्रेड लाइक, तो वहाँ पे ये क्रोमेटी बीच में जो होता है ये सेंट्रोमियर। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर में देखिए इस तरह से अरेंज हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्ट्रैंड और 2 स्ट्रैंड्स के अंदर ये क्रोमोसोम्स जो थे ये मेटाफेज में ऐसे अरेंज हो गए। फिर धीरे धीरे ये अरेंज होकर के जो मेटाफेज थी इसकी जो लास्ट स्टेज थी वहाँ पर यहाँ पे देखिए ये इक्विवेलेंट जो होती है मिडल में सेंटर्स के अंदर अरेंज हो गई, ये दोनों पोल से। और यहाँ पर ये सेंटर, तो सेंटर के अंदर देखिए ये जो थे ये सब क्रोमेटिन्स बोलते हैं, अभी इन्हें क्रोमोसोम्स नहीं, क्योंकि ये किस तरह से बने हुए हैं, ये देखिए इस तरह से बने हुए। और यहाँ पे ये सेंट्रोसोम से जुड़े हुए, सेंट्रोमियर जो होता है ना, जिससे ये दोनों क्रोमोसोम्स की 1 स्ट्रैंड 2 स्ट्रैंड जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर इस तरह से सेंटर के ऊपर अरेंज हो गए मेटाफेज में। तो 2 फेजेस में मैंने आपको डायग्रामेटिकली बनाया कि फर्स्ट और सेकंड प्रोफेज के अंदर क्या हुआ, क्रोमोसोम्स जो थे वो थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर के अंदर पूरे में अरेंज होने स्टार्ट हुए। न्यूक्लियर एनवलप जो था डिसएपियर हो गया, तो डिसएपियर होने के बाद धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ और कंप्लीटली डिसएपियर हो गया था प्रोफेज के बाद मेटाफेज में। और क्रोमोसोम्स जो थे और क्रोमेटिन्स के अंदर अरेंज होकर के कहाँ पर अरेंज हो गए थे, मिडल में। ठीक है, इक्विवेलेंस में मिडल में सेंटर में अरेंज हो गए। फिर आता है प्रोफेज मेटाफेज और इसके बाद में एनाफेज। तो देखिए जो क्रोमोसोम्स जो थे जो मेटाफेज के अंदर जो यहाँ पर सेंटर्स के अंदर जो अरेंज हुए थे इस तरह से, यहाँ पे सेंट्रोसोम से जुड़े हुए ये क्रोमोसोम से, ये सेंट्रोसोम से जुड़े हुए, तो धीरे धीरे यहाँ पे ये डिवाइड होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये डिवाइड होकर के पोल्स के ऊपर जाने स्टार्ट हो गए। कौन सी फेज में, एना फेज में। आप देख रहे हैं यहाँ से जो 2 के स्ट्रैंड्स में थे, तो यहाँ पर एक डिवाइड होके ऊपर वाला यहाँ पे आ गया और नीचे वाला जो था इस तरह से मूवमेंट करके यहाँ पे आ गया। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे सेंटर में जो थे, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स थे इस तरह से, तो ये ऊपर वाला यहाँ, नीचे वाला यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। पोल्स की तरफ पर क्रोमोसोम्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, और जैसे ही क्रोमोसोम्स का पोल्स के ऊपर मूवमेंट स्टार्ट हुआ, पोल्स पर क्रोमोसोम्स अरेंज होने स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे जो यहाँ अभी तक जो था साइटोप्लाज्म का
और यहाँ पे किसका, ये साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल और न्यूक्लियस, इसका डिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर यहाँ इसका डिवीजन होना स्टार्ट हो गया है। बीच में से जो सेल थी उसका कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो ये सेंटर के ऊपर जो क्रोमोसोम्स थे वो पोल्स पे जाना स्टार्ट हो गए डिवाइड होकर के, और जैसे ही ये पोल पे जाना स्टार्ट हुए बीच में से धीरे धीरे यहाँ पर जो था न्यूक्लियस जो था, यहाँ पे इसका भी डिवीजन होना, क्योंकि न्यूक्लियस तो डिसअपियर हो गया धीरे धीरे, लेकिन इसके क्रोमोसोम्स जो थे वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गए, इसके अंदर कॉन्ट्रेक्शंस आना स्टार्ट हो गया, और ये कॉन्ट्रेक्शन धीरे 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 बढ़ कर के डिवाइड हो गया वन पेरेंट सेल टू टू डॉटर सेल्स के अंदर, जो फिर से सेल साइकिल का एक साइकिल आ गया, इंटरफेस। ओके स्टूडेंट, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस और फिर से इंटरफेस। इंटरफेस से ही यहाँ पर जो था, यहाँ पे कंप्लीट सेल थी, ठीक है, इस सेल से यहाँ पर इस सेल के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप हुआ प्रोफेस में, मेटाफेज में सेंटर पे आ गए, टीलोफेज में पोल के ऊपर चले गए, फिर से इंटरफेज में फिर से न्यूक्लियर एनवेलप आ गया, क्योंकि यहाँ पर वन डॉटर सेल जो थी, यहाँ पे वन पेरेंट सेल जो थी टू डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो गई। इस तरह से यहाँ पर ये सेल साइकिल पूरा माइटोसिस का मैंने आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दिया है। ओके स्टूडेंट, तो अब इसके थियोरेटिकली आप देख लीजिए कि क्या होगा। इसका साइटोकाइनेसिस बाद में बताती हूँ, पहले कैरियोकाइनेटिस प्रोसेस जो था न्यूक्लियर स्टार्ट हुआ था, तो उसमें आपके यहाँ पे देखिए थियोरी में समझ लीजिए कि मेटाफेज में यही बताया गया है कि इसके अंदर स्माइटल फाइबर्स जो होते हैं वह काइनेटोफोर्स क्रोमोसोम्स के रूप में अरेंज हो जाते हैं, ये कहलाते हैं काइनेटोफोर्स सेल्स के रूप में, ठीक है, प्रोफेस के अंदर। हाँ, और इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो स्पाइंडल एक्वेटर के ऊपर मूवमेंट करते हैं और स्पाइंडल फाइबर्स बोथ पोल के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, यह पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर एनाफेज में देखिए यहाँ पर सेंटर के अंदर आ जाते, या प्रोफेस में सेंटर के अंदर आए थे, तो मेटाफेज के अंदर सेंटर के अंदर आ गए, एनाफेज के अंदर यहाँ पर देखिए कि क्रोमोसोम्स जो थे वो स्प्लिट हो जाते, क्रोमेटिड्स से सेपरेट हो जाते, और क्रोमेटिड्स जो थे मूव करते। मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पर इस क्रोमोसोम सेंटर जो था सेंट्रियोल से बंधे हुए, तो ये है क्रोमोसोम्स, और जब यहाँ पर ये सेपरेट होने स्टार्ट हो गए दोनों पोल्स के ऊपर, कौन सी फेज में, टीलोफेज में, तब ये हो गए क्रोमेटिड्स। ओके, ये क्रोमेटिड्स है, ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमेटिड सेपरेट होने स्टार्ट हो गए। फिर यहाँ पर जो था जब एंड हुआ था टीलोफेज का, तो इसके अंदर यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया था, सेल डिवीज़न स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस यहाँ पे जो था वो टू पार्ट डॉटर में डिवीज़न हो रहा है इसका धीरे धीरे, और यहाँ पर सेपरेशन होकर के वन पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स के अंदर हो गई। तो यहाँ पर सेल डिवीज़न कंप्लीट हो गया है, या माइटोसिस सेल डिवीज़न, जिसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ था जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते। अब यहाँ पे आ जाएगा साइटोप्लाज्मिक, ठीक है, साइटोप्लाज्म जो था उसका भी डिवीज़न हो गया है, तो उसके साथ में वो साइटोप्लाज्मिक पूरा कंप्लीट होने के बाद ही जो होता है वन सेल जो होता है टू डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पर देखिए कैरियोकाइनेसिस, डुप्लीकेशंस ऑफ वन पेरेंट सेल टू टू डॉटर सेल्स, ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीज़न, फिर साइटोप्लाज्मिक, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म था उसका भी डिवीज़न, ओके, जो दोनों मिलकर के कंप्लीट करते हैं सेल डिवीज़न को, और यह फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल होता है जो सेम टू सेम अपने पेरेंट्स की कॉपी होता है। ओके, यहाँ पर ये सेल डिवीज़न पूरा आपका माइटोसिस के अंदर कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर जो आपके एनसीईआरटी की बुक में थोड़ा एग्जांपल्स के साथ में जो बताया गया है कि कैरियोकाइनेटिस जो होता है सम ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होता है। यह भी बात ध्यान रखिएगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होता है, उसके अंदर जो होता है फॉर्मेशन ऑफ सिंथेटियम्स होता है, एक अंदर एंडोस्पर्म जो होता है उसके अंदर लिक्विड फॉर्मेशन हो जाता है। आपने कोकोनट देखा है, उसके अंदर उसका वाटर देखा है, तो वह कहलाता है क्या कहलाता है, सिंसिटियम्स, जिसके अंदर क्या होता है, किस वजह से बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर साइटोकाइनेसिस जो होता है वो रिजल्ट होता है इसके अंदर सेल डिवीज़न का, कैरियोकाइनेसिस को ये फॉलो नहीं करते, इसी वजह से इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वाटर बन जाता है कोकोनट में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंसाइसेटियम। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी आप याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट, अब सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, तो माइटोसिस डिवीज़न से ही आपको इसके सिग्निफिकेंस पता चल गए होंगे कि फर्स्ट सिग्निफिकेंस जो है मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ, ग्रोथ।
एवरी ऑर्गेनिजम्स अपनी ग्रोथ करेगा, अपनी लाइफ को एक्सिस्टेंस बना के रखेगा कि मेरे को अपना लाइफ एक्सिस्टेंस जो होता है वह बोर्न से लेकर के डेथ तक कंप्लीट करना है अपना लाइफ साइकिल। तो उसके लिए माइटोसिस प्रोसेस ज़रूरी है। अब एक तो है ग्रोथ होती है ऐसे एनिमल्स की कि बॉर्न से लेकर के डेथ तक उसकी मैनी स्टेजेस आती है, जैसे ह्यूमन में बताई थी। तो वह सब कुछ पॉसिबल है माइटोसिस से। फिर आता है उसका लाइफ का एक्सिस्टेंस। अगर किसी को अपना बर्थ से डेथ तक लाइफ एक्सिस्टेंस बनाए रखना है तो माइटोसिस डिवीज़न जरूरी है। फिर थर्ड है सेल रिपेयरिंग का, कि कभी भी कोई भी सेल जो होती है इंजरी हो जाती है, हर्ट हो जाती है, डेड डिकेड होनी स्टार्ट होती है, तो वह ओनली माइटोसिस डिवीज़न से ही उसका रिपरेशन होता है। कहीं पे हमें चोट लग जाती है, आपने देखा थोड़ा सा वाउंड वगैरह बन जाता है, कट लग जाता है, तो थोड़े दिनों बाद उस पर फिर से धीरे ओके होकर के पहले जैसी न्यू सेल्स फॉर्मेशन हो जाता है। यह सब पॉसिबल होता है ओनली फ्रॉम द सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस। यही माइटोसिस का एक सिग्निफिकेंस है बहुत बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। और ब्लड सेल्स जो होती है वो कंटिन्यूसली रिप्लेस होती रहती है। आपने देखा है ब्लड सेल्स जो होता है, हमारा ब्लड जो होता है 3 मंथ के बाद जो होता है पूरा का पूरा फिर से सर्कुलेट होकर न्यू ब्लड बनता है। अगर हम किसी को डोनेट भी करते हैं ब्लड तो कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उसकी सेल फिर से रिपेयरिंग हो जाती है। यह भी एक इसका बेनिफिट है। इसका यह भी एक जो है इसके अंदर से आता है कि इसका माइटोसिस जो होता है इसके सिग्निफिकेंस कितने हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया। और सबसे बड़ा तो प्लांट टिश्यूज़ के अंदर एपिकल लेटरल कैम्बियम की ग्रोथ जो होती है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ की ग्रोथ, एपिकल और लेटरल, ये सब कुछ डिसाइड होती है कंटिन्यूसली प्लांट की ग्रोथ थ्रू आउट इज देयर लाइफ साइकिल ओनली बाय द माइटोसिस। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आज आपका माइटोसिस जो था इसका सिग्निफिकेंस और सेल डिवीज़न का टॉपिक फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी मियोसिस।